द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा खुलासा सामने आ गया है। यह जो हिंदुत्व की नौटंकी एकनाथ शिंदे की ओर से रची जा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। जिस बात का खुलासा एक अखबार ने किया है, 300 करोड़ रुपए में बिक गया है हिंदुत्व का एजेंडा, या कहिए हिंदुत्व बिक गया है। ये बाला साहब ठाकरे की बात करने वाले, ये असली शिवसैनिक खुद को बताने वाले, ये लोग पैसे पर बिक गए हैं। ये करोड़ों में बिके हैं, इसीलिए इधर से उधर होटलों में शिफ्ट हो रहे हैं और इनके रहने खाने सबका बाकायदे प्रबंध किया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं उस अखबार की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में ये 3000 करोड़ रुपए का बड़ा खुलासा हुआ है। 3000 करोड़ रुपए में हिंदुत्व बिक गया है। या ये कहिए कि एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के नाम पर चलना चाह रहा हूं, वो सीधे तौर पर बीजेपी से 3000 करोड़ की डील करके बैठे हुए हैं। यह बड़ा खुलासा हुआ, यह आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले अखबार की आप पहली लाइन देखिए। विदर्भ चंडिका नाम से अखबार है, जिसमें लिखा है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए खींचतान है। 50-50 करोड़ में बिका बागियों का हिंदुत्व। जो बागी विधायक असम के गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में है, वो सब बिके हैं 50-50 करोड़ में, और उसका पूरा ब्यौरा भी बताया गया है। वो भी आपको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। 3000 करोड़ का यह पूरा खेला बताया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अस्थिर करने, महाराष्ट्र की सरकार गिराने के पीछे का जो सबसे बड़ा खुलासा है कि आखिरकार अचानक से शिवसेना के विधायक बागी कैसे हो गए। यह बड़ी डील हो चुकी थी, और डील किससे हुई है यह आपको बखूबी अंदाजा है कि आखिरकार 3000 करोड़ रुपए देने के लिए कौन तैयार हो जाएगा। आप समझिए, देखिए बाकायदे नीचे दिखा गया है कि बागी विधायकों पर अनुमानित जो खर्च है वो कैसे है। स्क्रीन पर आप देखिए, बाकायदे लिखा हुआ है कि 50 विधायक 50 करोड़ प्रत्येक, यानी 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो सीधे तौर पर हो जाएगा 2500 करोड़, यानी 2500 करोड़। 50 × 50 यानी प्रति विधायक को 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद सूरत और गुवाहाटी में जो होटल है उसका किराया लगभग 50 करोड़ रुपए आएगा 10 दिनों का, क्योंकि रेडिसन ब्लू होटल है, 5 स्टार होटल है, इसलिए वहां पर खर्चा ज्यादा होगा। तो सूरत और गुवाहाटी पूरा मिला के जो खर्चा होगा वो तकरीबन माना जा रहा है 50 करोड़ का आ जाएगा। उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। तभी तो विधायक इतने दिनों तक इधर उधर घूम रहे हैं। पहले गुजरात के सूरत में थे, फिर उसके बाद वहां से शिफ्ट होकर असम के गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए, लगातार उड़ते चार्टर प्लेन का जो किराया है वो 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए उस पर व्यय किए जाएंगे। ये आप समझिए कि पूरा ब्यौरा है। इस अखबार ने पोल खोल कर रख दी है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो डील हुई है उसकी। आप देखिए, बंदोबस्त और खाने पीने का खर्च वो भी 50 करोड़ रुपए जोड़ा गया है। ऑपरेशन चलाने वालों का खर्च, जो ये ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन लोटस, क्या बोलना है, क्या बयान देना है, कैसे चिट्ठी लिखनी, किस तरह से बवाल काटना है, उसको लेकर भी 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और टोटल खर्च जो काउंट होकर आ रहा है वो आ रहा है 3000 करोड़ का। यानी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं 3000 करोड़ रुपए की डील हुई है महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, उद्धव को परेशान करने के लिए, महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा करने के लिए। तो 300 करोड़ का बड़ा खेला हुआ है जिसका खुलासा हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के वोटों का किस तरीके से विधायक सौदा कर रहे हैं, और सौदागर कौन है यह भी आपको बखूबी पता है, जो हमेशा से खरीद फरोख्त में माहिर है। जहां सरकार नहीं बन पाती वहां सरकार बनाने के लिए पूरा तिकड़म भिड़ाया जाता है कि कैसे भी करके वहां पर सरकार बन जाए। बस आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से अमित शाह और मोदी वाली आई है, इस भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यही किया है कि जहां पर सरकार ना बने या जहां पर कोई और सरकार बना रहा हो, वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करना। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है, अचानक से विधायकों का नाराज हो जाना, अचानक से एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का गायब हो जाना, और फिर एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जाना कि हमारे पास 46 विधायक हैं, फलाना विधायक हमारे संपर्क में है, हमारी बातचीत एक ताकतवर के साथ चल रही जिन्होंने पाकिस्तान तक को नीचा दिखा दिया है।
इशारों इशारों में बात भले ही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन इशारा उनका साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। और जो विधायक घूम भी रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में घूम रहे हैं, चाहे वो असम हो चाहे गुजरात हो। इन दोनों जगहों पर घूमना और बातचीत होना, उसके बाद से हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान आ जाना कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है, कोई भी आ सकता है घूमने, तो इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी इस ओर इशारा करते हैं कि पूरा गुणागणित चलाया जा रहा है। तो असल में जो लग रहा था, जो ये नौटंकी चल रही थी, एक नौटंकी से कह सकते हैं कि हम तो बड़ा नाराज थे, हमें वर्षा में जाने नहीं दिया जाता था। वर्षा मतलब जो सीएम हाउस है वहां नहीं जाने दिया जा रहा था, हमारी सुनी नहीं जा रही थी। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को आगे कर रहे थे, हमारे लिए सोच नहीं रहे थे, हमारे लिए सुन नहीं रहे थे। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भटक चुकी थी, फलाना ढिमकाना जो चिट्ठियां लिखी गई थी और जो बातें निकलकर सामने आ रही। तो जो एकनाथ शिंदे हर एक टीवी चैनल पर बोल रहे थे कि शिवसेना हिंदुत्व के राह पर नहीं चल रही है, असली शिवसैनिक हम हैं, हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहते, हम कहीं और जाना चाहते। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, ये हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा नहीं था, दरअसल ये प्रोपेगेंडा पैसे का था। पैसा बोलता है, एक जगह आपने कहावत सुनी होगी, और ये पैसा बोल रहा है। एकनाथ शिंदे नहीं बोल रहे हैं, ये 3000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, जो 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए हैं, विधायकों को समर्थन करने के लिए दिए गए हैं, ऐशो आराम करने के लिए पैसे दिए गए। 50 करोड़ तो भाई खाना पीने बंदोबस्त में 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और इधर उधर से लगातार चार्टर प्लेन का जो किराया है वो 3000 करोड़ रुपए उसका अलग फिक्स किया गया है। होटल का किराया 50 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं, मतलब आलीशान जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो और जनता के वोटों और जनता की भावनाओं के साथ मजाक करो, खिलवाड़ करो, यही किया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खरीद फरोख्त जो हो रही है ये लोकतंत्र के मायने में सबसे बड़ा घाव है। आप अंदाजा लगाइए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किन किन राज्यों में ऐसा खेल खेलने की कोशिश की है। चाहे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में मोहरा बनाया गया था किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उनको मोहरा बनाकर किस तरह खेल खेला गया, तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, और फिर वहां सरकार गिरा दी गई। और यही खेल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, और सारा खेल पैसों का है। इसका अब खुलासा हो गया है। अब सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से इस खुलासे में बात कही गई है, और विशाल कुमार पांडे नाम के एक शख्स जिन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की जनता को अब समझ में आ रहा है एकनाथ शिंदे भाजपा का पालतू बनकर, यह हम नहीं कह रहे, ये ट्वीट है इसलिए हम रिएक्शन जो लोगों का वो पढ़ रहे हैं, शिवसेना की गरिमा को भी बेच देगा, गद्दार है। ये सब हिंदू नहीं दोगले हैं, हिंदुत्व का जामा पहनकर हिंदुत्व का मजाक बनाना यही है। 50 करोड़ जूते मारो इनको, ये जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं कि 50 करोड़ जूते मारो इनको। ये 3000 करोड़ में बिक गए हैं, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बेच दिया है इन लोगों ने। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सारा खेल करना है, और सत्ता की मलाई कोई और लेना चाहता है, उनको मलाई चखाने के लिए ये 3000 करोड़ का पूरा गेम हुआ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो खर्च की बात विदर्भ चंडिका की तरफ से कही गई है, कि खर्चा बताया गया है कि बागी विधायकों पर जो खर्चा हो रहा है कहां कहां हो रहा है। 50-50 करोड़ तो जेब में दे दिए गए हैं, उसके बाद रहने खाने रुकने चार्टर प्लेन से उड़ने तक का प्रबंध कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है। शिवसेना के साथ तो जो इन विधायकों ने धोखा किया वो अलग है, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ धोखा किया है। इस दिन के लिए तो जनता ने इन विधायकों को नहीं चुना होगा, इस दिन के लिए तो इन्हें वोट नहीं दिया होगा। कल का शिवसेना के नाम पर ये वोट मांगने आएंगे और बाद में अपने वोट का सौदा कर लेंगे, 50 करोड़ रुपए में बिक जाएंगे, दूसरे के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। कैसी लिए इसी दिन के लिए जनता ने चुना था। इसीलिए शिवसैनिकों में आक्रोश है, शिवसैनिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, इसीलिए इन विधायकों के पुतले जलाए जा रहे हैं, इन विधायकों के मुंह पर चप्पल तक मारी जा रही है। जनता इसीलिए गुस्से में है क्योंकि ये बिके हुए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।